ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में आप सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको मैं संस्कृत शब्दकोश के बारे में बताना चाह रहा हूं। यह अनुवाद बनाने में बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो शब्दकोश का क्या महत्व होता है बच्चों? आप जानते हैं कि जिस पाकशाला में, रसोई घर में, किचन में यदि भोज्य पदार्थ बन करके तैयार है और आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो वहाँ से भोज्य पदार्थ से यानी पाकशाला से भोजन निकाल करके आप अपने गेस्ट को खिलाते हैं और तब आपका गेस्ट संतुष्ट होकर के वापस घर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक वैसे व्यक्ति के पास कोई गेस्ट जाते हैं जिनके पाकशाला, किचन में किसी प्रकार का कोई भोज्य सामग्री नहीं है, तो वहाँ के व्यक्ति, उस घर वाले उस गेस्ट को बिना कुछ खिलाए पिलाए वापस करते हैं। दोनों गेस्ट दोनों प्रकार का कुछ न कुछ अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति कहेंगे, अर्थात जो खा करके जाएंगे वह संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देंगे और जो खा करके नहीं जाएंगे वह आशीर्वाद की जगह पर वह क्या देंगे, वह श्राप देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप विद्यार्थी तब अच्छा होंगे जब आपके पास शब्दकोश, शब्द भंडार होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। जैसे एक और उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूं कि मान लो खाद्यान्न पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जो कोयला जहाँ से निकलता है खाद्य भंडार से, और उस खाद्यान्न में यदि कोयला नहीं होगा तो फिर हम बाहर में ईंट कैसे बनाएंगे, फिर उससे मकान कैसे बनेगा, यानी भिन्न भिन्न तरह की वस्तुएं कैसे बनाएंगे, हमारा विकास कैसे होगा। यह हम जानते हैं कि खाद्यान्न में यदि कोयले होंगे तभी जाकर के हम आगे विकास कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप कोई विद्यार्थी संस्कृत में यदि अच्छा बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने शब्दकोश, शब्द भंडार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, संग्रह करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ शब्द भंडार मैं आपको आज दे रहा हूँ, आप इसे भली भांति याद कर लेंगे, स्मरण कर लेंगे। तो वो शब्द भंडार कौन है, और इसके संबंध में मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जब क भाग का मैं शब्दार्थ बोलूँगा तो वह क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्द। ख भाग में यदि कुछ मैं बताऊंगा तो वह होगा धातु या क्रिया शब्द। ग भाग में जब कुछ मैं बताऊंगा सबको शब्द भंडार तो वह होगा क्रिया विशेषण या अव्यय शब्द। और घ में जब मैं कुछ बताऊंगा तो वह होगा सिर्फ विशेषण शब्द। तो आइए अब मैं आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द को आरंभ कर रहा हूं। तो क में शुरू करता हूं। सह का अर्थ होगा वह, सौ का अर्थ होगा वे दोनों, ते का अर्थ होगा वे लोग या वे सब, भवत का अर्थ होगा आप, भवान का अर्थ होगा आप पुल्लिंग, भवती का अर्थ होगा आप स्त्रीलिंग, राम राम, ईश्वर ईश्वर या स्वामी, नर नर या आदमी, मानव मनुष्य, मनुष्य मनुष्य, जन आदमी मनुष्य, खग पक्षी, विद्यालय विद्यालय, नृप राजा, पुत्र पुत्र, जनक पिता, सूर्य सूर्य, चंद्र चंद्रमा, सज्जन सज्जन, दुर्जन दुर्जन, धर्म धर्म, अधर्म अधर्म। इस तरह से ये सारे के सारे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई भवा शब्द कौन सा शब्द है, तो आप बताएंगे कि यह सर्वनाम शब्द है। पूछा जाए कि नृपः शब्द कौन है, तो आप बताएंगे कि यह संज्ञा शब्द है। और ख भाग में अब बताना चाहता हूँ जिसको कहेंगे धातु या क्रिया शब्द। तो वो ख भाग में कौन कौन धातु है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम धातु बताऊंगा और इसे आप याद कर लेंगे। भू होना, पठ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, गम जाना, आगम आना, रक्ष रक्षा करना,
वद बोलना, पत गिरना, नम नमस्कार करना, प्रणाम करना। ये हो गया क और ख भाग। इसको मैं आपको लिख भी दूंगा, तो वो ये है मैं लिख रहा हूँ क भाग। क यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्द। सह, वह, तौ, वे दोनों, ते वे लोग, या वे शब्द। उसके बाद राम, राम, ईश्वर, ईश्वर, या स्वामी, ग्राम, गांव, या ग्राम, नर, नर, आदमी, मानव, मानव, खग, पक्षी। ये हो गए। अब पुनः मैं इसे आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। फिर मैं आगे बता रहा हूँ। इसे मिटाता हूँ मैं फिर। विद्यालय, विद्यालय, नृप, राजा, पुत्र, पुत्र, जनक, पिता। सज्जन, सज्जन, दुर्जन, दुर्जन, धर्म, धर्म, सूर्य, सूर्य, चंद्र, चंद्रमा। तो आप इतना याद कर लेंगे। फिर अगले कल मैं अब धातु या क्रिया शब्द बताऊंगा। ओम शांति।